बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमा। अंतिम दिन एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने किया धुआंधार प्रचार। 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा मतदान। बेतिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए प्रत्याशी समृद्ध वर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को किया संबोधित। महागठबंधन पर जमकर बरसे। सीएम नीतीश के कामकाज की तारीफ की। दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। जनता से एनडीए को वोट करने की अपील। कहा, बिहार में कुर्सी की कोई वैकेंसी नहीं, मोदी नीतीश ही सही जोड़ी। मोतिहारी में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, बिहार के हर जिले में खुलेगा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। रक्षा गलियारा बनाने का भी दिया भरोसा। पूर्वी चंपारण के पिपरा में गरजे बीजेपी के चुनावी चाणक अमित शाह। मंच से लालू राबड़ी शासनकाल की दिलाई याद। कहा, ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाइए कि इनकी गूंज इटली तक सुनाई दे। खगड़िया के मथुपुरा मैदान में सीएम नीतीश ने चुनावी रैली को किया संबोधित। जेडीयू उम्मीदवार बबलू मंडल के लिए मांगा वोट। सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा में भी चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार रजनीश कुमार के लिए मांगे वोट। कहा, 2005 से पहले बिहार में था भय का माहौल। पुराने वाले लोगों ने नहीं किया था कुछ काम। सुपौल के त्रिवेणीगंज में जेडीयू प्रत्याशी सोनम रानी के समर्थन में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से बिहार बनेगा विकसित राज्य। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सुपौल के त्रिवेणीगंज में जनसभा। नीतीश सरकार की गिनाई उपलब्धियां। क्या बिहार की जनता को अब लालटेन की जरूरत नहीं। दरभंगा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट करने की अपील की। दरभंगा में सीएम योगी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। हिंदू हृदय सम्राट जिंदाबाद के साथ जय श्री राम के नारे से गूंज उठी सभा। सीएम योगी के रोड शो में जमकर दिखा उत्साह। लोगों ने सीएम योगी पर की फूलों की बारिश। सीएम योगी पर दरभंगा में रोड शो के दौरान बुलडोजर से पुष्प वर्षा। दरभंगा वासियों के उत्साह और स्वागत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में चुनावी सभा को किया संबोधित। आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर साधा निशाना। कहा, यूपी का एक नेता माफिया को गले लगाता है, माफिया की कब्र पर फातिमा पड़ता है। पहले चरण में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैडिया में जनसभा को किया संबोधित। लखीसराय में एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में समर्थन की अपील। गया जी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा, बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं। आरजेडी की पहचान गुंडाराज और जंगलराज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोजपुर के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर खेल मैदान में विशाल जनसभा को किया संबोधित। केंद्र और राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीवान में किया रोड शो। कहा, जनता एक बार फिर एनडीए की पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गोपालगंज में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सिंह के साथ सभी एनडीए प्रत्याशियों को वोट देने की अपील। भोजपुर के जगदीशपुर के सवारत साहू खेल मैदान में भोजपुरी के पावर स्टार गायक पवन सिंह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। एनडीए प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा के लिए मांगे वोट। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी हिट है। ओपिनियन पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान। आईएएनएस के सर्वे में एनडीए को 153 से 164 सीट। पोल स्ट्रेट के मुताबिक एनडीए को 133 से 143 सीट। चाणक स्ट्रेटजी के सर्वे में एनडीए को 128 से 134 सीट मिलने का अनुमान। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार की महिलाओं से संवाद। कहा, इस बार एनडीए की भारी जीत तय। जिसने छठी मैया का अपमान किया उसे हराना है। औरंगाबाद के कुटुंबा में राहुल गांधी ने की चुनावी जनसभा। मंच से एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कहा, पिछड़ों की स्थिति आज भी जस की तस। कांग्रेस ने गरीबों और अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। औरंगाबाद के परसा मैदान में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह के पक्ष में वोट की अपील।
मुजफ्फरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम के समर्थन में रणदीप सुरजेवाला का रोड शो, जनता से की वोट की अपील। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के कुम्हरा में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता को वोट देने की लोगों से अपील की। पटना के पतुहा के अलावरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को किया संबोधित, एनडीए प्रत्याशी रूपा कुमारी को वोट देने की अपील की। सीवान में रघुनाथपुर विधानसभा के हुसैनगंज ब्लॉक मैदान में असम के हिमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी सभा को किया संबोधित, एनडीए उम्मीदवार विकास कुमार के लिए मांगे वोट। बेगूसराय में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी कुंदन कुमार सिंह के पक्ष में वोट की अपील, सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि कृष्ण ने बेतिया के सिरिसिया में चुनावी सभा को किया संबोधित, एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील, कहा बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी एनडीए की सरकार। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन के नेताओं पर साधा निशाना, लालू प्रसाद के जंगल राज को जनता नहीं भुला सकती, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश ने विकसित बिहार को बनाया प्लान। 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जमुई के चारों सीट पर मतदान को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क तेज, चौकाई सीट से एनडीए के प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह का लगातार जनसंपर्क अभियान, कहा बिहार में और बदलाव और विकास होने वाला है। मधेपुरा के बिहारीगंज में तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी, तेजस्वी ने आरजेडी प्रत्याशी रेणु कुशवाहा के पक्ष में मतदान की अपील की। तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा दोहराया और नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। सहरसा के कहरा में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित, महागठबंधन प्रत्याशी आईपी गुप्ता के पक्ष में वोट देने की अपील। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा उनकी सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 14 फरवरी को आएंगे 30,000 रुपए। तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज, कहा बिहार की जनता फिर से जंगल राज पसंद नहीं करेगी। तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणा पर सियासी घमासान, बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा महागठबंधन बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है। तेजस्वी यादव की घोषणा पर एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती का भी पलटवार, तेजस्वी यादव को बताया शाकाहारी, कहा तेजस्वी यादव को बताया शिकारी, कहा बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली। तेजस्वी यादव के चुनावी वादों को शहनवाज हुसैन ने बताया हवा हवाई, कहा कुछ भी वादे कर रहे हैं तेजस्वी, बिहार में एक बार फिर बनेगी एनडीए की सरकार। सहरसा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर बदलेंगे हालात, सभी वादों को किया जाएगा पूरा। रोहतास के दावत में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित, दिनारा में आरजेडी प्रत्याशी राजेश श्याम के लिए मांगा वोट, कहा बिहार के लोग इस बार सरकार बदलेंगे। अररिया के पैकटोला और जोकी हाट के मलरिया में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा मुसलमान अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगा, वह भी नेता बनेगा। तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में तेज प्रताप यादव का तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा महाभारत की रणभूमि में कोई भाई नहीं, सब शत्रु होता है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव को बताया बच्चा, चुनाव के बाद झुंझुना पकड़ाने की कही बात। भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने की तेज प्रताप यादव की तारीफ, कहा तेज प्रताप यादव पहले दबे हुए थे अब निखर गए हैं, आज उनकी एक अलग पहचान है। गोपालगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी अनस सलाम ने किया रोड शो, कहा हम खोखले वादे नहीं बल्कि विकास न्याय की राजनीति करने आए हैं। खगड़िया में नीतीश सरकार पर बरसी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, कहा बिहार में लगातार बढ़ रहा अपराध, महागठबंधन की सरकार बनने पर रोजगार के साथ होगा विकास। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी का बड़ा फैसला, दरभंगा के गौड़ा बोराम सीट से अपने भाई संतोष सैनी को चुनाव मैदान से हटाया, अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा, अफजल अली खान को आरजेडी ने किया था निष्कासित।